सभी राजनीतिक दलों को बाकायदा मैसेज दिया जाता है, लेटर दिया जाता है अगर किसी वजह से उस स्ट्रांग रूम को खोलना होता है। इसके अलावा हर महीने एक बार उसके स्ट्रांग रूम का बाहर से ताला और सील इंटैक्ट है उसकी भी जांच डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर करते हैं। उसके अंदर भी राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है। एफएलसी के दौरान भी बहुत से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एफएलसी के बाद से वो सील्ड है। ईवीएम की जो मूवमेंट है वो हर हाल में जीपीएस से ट्रैक होगी। जिस वाहन में वो जाएगी उस वाहन में जीपीएस होगा और उसकी मूवमेंट आर्म्ड गार्ड के अंडर ही होगी। सशस्त्र पुलिस बल के साथ ही उसकी मूवमेंट होगी। वर्तमान में जो ईवीएम्स मतदान के लिए प्रयोग की जानी है उनकी सबकी जांच करके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उनको अलग स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। उसमें से कुछ ईवीएम्स जो कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए और अवेयरनेस पर्पस के लिए चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भेजी गई थी, जो ट्रेनिंग के लिए सेग्रीगेट या ईयर मार्क की गई हैं, उन सभी ईवीएम्स के सीरियल नंबर सभी राजनीतिक दलों को दे दिए गए हैं। अभी तक वो जिले की ईवीएम्स हैं। फर्स्ट रैंडमाइजेशन जब होगा, जब वो अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए ईयर मार्क की जाएगी, वो रैंडमाइजेशन ऑब्जर्वर की उपस्थिति में सभी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में किया जाएगा और उसके बाद उनको असेंबली वार विवरण दे दिया जाएगा कि कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन सी ईवीएम्स जाएगी। अंतिम रैंडमाइजेशन कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी वो मतदान से कुछ ही समय पहले किया जाएगा, जैसा कि आप सबको इसके बारे में पता है। पोलिंग एजेंट एक से ज्यादा भी बनाया जाता है। एक ही कैंडिडेट का एक से ज्यादा बन सकता है एक दूसरे को रिलीव करने के लिए। अगर वो पोलिंग एजेंट है तो उसके पास उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सभी को अनुभव भी होगा, पीछे हमने नगर पालिकाओं के चुनाव कराए थे, उसके बाद हमने ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए थे और आप लोगों के सहयोग से और यहाँ के स्थानीय जनता के सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे थे। एक तो छुटपुट घटनाओं को छोड़कर जो सिर्फ सामान्य बहस की घटनाएं थी, कोई हिंसा की वारदात कहीं पर नहीं हुई थी। तो ये मैं निश्चित कर देता हूँ, कहना चाहूंगा कि जिला प्रशासन और हमारी पुलिस टीम 100% प्रतिबद्ध है पूर्णतः निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम जरूरी होंगे वो उठाएंगे। अब उसको क्वार्टर पे शिफ्ट कर दिया गया है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो जो व्यक्ति 1 अप्रैल को भी 18 वर्ष के होने वाले हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर। जहां तक जेंडर रेशियो का सवाल है, मैं फिर से ये आप लोगों के माध्यम से इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसा हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, आमतौर पर परिवारों में बेटियों का वोट बनवाने की तरफ रुचि नहीं होती है। ये सोचा जाता है कि वो विवाह के बाद जब अपने ससुराल जाएंगे तो वहां वोट बनवा लेंगे। तो अब वोट बनवाना, वोट को ट्रांसफर करना बहुत ही सरल हो गया है। डिजिटल माध्यम से कभी भी उस वोट को आगे ट्रांसफर कराया जा सकता है। तो सभी लोगों से अपील है कि वो अपनी बच्चियों का भी वोट रजिस्ट्रेशन करा लें। एमसीसी लागू होने के साथ ही वोट डिलीशन की प्रक्रिया रोक दी गई है। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा। हमने बार बार सभी राजनीतिक दलों से मीटिंग की है, हमने उनके बाकायदा प्रोसीडिंग्स भी बनाई है और हर बार हमने मीटिंग के माध्यम से अनुरोध किया है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक दल को अगर ये शंका है कि कोई व्यक्ति या तो मृत है, स्वर्गवास हो गया है या वो स्थान छोड़कर चला गया है, तो उसके वोट कटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भर के दें। बहुत संख्या में फॉर्म नंबर 7 प्राप्त भी हुए। उसके ऊपर बीएलओ से रिपोर्ट लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई भी की गई। लेकिन बल्क में एप्लीकेशन लिख करके ये कहना कि जी ये 50 लोग जो है ये यहाँ नहीं रहते हैं, वो उसको एंटरटेन किया जाना संभव नहीं है। इंडिविजुअल वोटर के प्रति फॉर्म नंबर 7 भरा जाना चाहिए था। अब भी अगर उनको कोई शंका है तो हमें बता सकते हैं जरूर, ताकि हम उसकी मार्किंग कर सकें और ऐसे सभी वोटर्स की एडिक्वेट वेरिफिकेशन की जा सके मतदान के समय पर। इसके अलावा फॉर्म नंबर 8 में करेक्शन का प्रोविजन था, वो करेक्शन का प्रोविजन अभी भी उपलब्ध है। किसी के नाम में कोई त्रुटि है, किसी का फोटोग्राफ गलत लग गया है, वो सब अभी भी ठीक कराया जा सकता है। डिलीशन और करेक्शन के अलावा अपने स्तर पर चुनाव आयोग ने डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिसमें सॉफ्टवेयर अपने आप ही
डुप्लीकेट वोट्स को तलाश करता है। इस दौरान कैश और अन्य ऐसी वस्तुएं जो मतदाताओं को प्रलोभन के लिए दी जा सकती है, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीमें बना दी है। चाहे वो लिकर है, चाहे वो और कोई भेंट है, चाहे वो साड़ियां या जिस तरह का भी प्रचलन होता है, तो उसके प्रति भी प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और हमने ऑलरेडी अपनी टीमें बना दी हैं। हमारे पास टोटल 61 सेक्टर सुपरवाइजर हैं, 31 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें बना दी गई हैं जो मैंने आपको बताया, 12 स्टैटिक सर्विलेंस टीम बना दी गई है, 4 अकाउंटिंग टीम बना दी गई है जो अभी से जो राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किया जाएगा उसकी अकाउंटिंग रखेंगे। वोटर्स एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन एक्टिविटीज वो बड़े लंबे समय से चल रही हैं, बड़ी संख्या में हमने कैंप्स किए हैं, छात्रों के अंदर प्रतियोगिताएं करवाई हैं नए वोटर्स को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और निष्पक्ष भाव से अपनी इच्छा अनुसार मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो वो एक्टिविटीज अभी भी जारी रहेंगी। उसके मद्देनजर स्कूल के बच्चों के माध्यम से, कॉलेज के बच्चों के माध्यम से और अन्य जो सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से सभी वोटर्स को अप्रोच किया जाएगा, उनको अनुरोध किया जाएगा कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर दें, अपनी इच्छा से, अपनी मत के अनुसार जो उनका मानना है उस अनुसार अपना मतदान करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें, ये मेरा अनुरोध रहेगा। और इसके बारे में बार बार हम आप लोगों के माध्यम से भी और वैसे भी लोगों से संपर्क करते रहेंगे। आचार संहिता का पालन करवाने के लिए और पूरे चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए विभिन्न कार्यों के लिए नोडल अफसर्स अपॉइंट किए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 12 है, जो अलग अलग कामों के ऊपर अपना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रखेंगे। मीडिया के लिए नोडल ऑफिसर जो हैं हमारे डीपीआरओ रहेंगे। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि समय पर अपने जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जैसे ही उसकी घोषणा होती है तो अपने आइडेंटिटी कार्ड्स जरूर बनवा लें और उनको अपने साथ रखें ताकि आपको कहीं आवागमन में परेशानी का सामना न करना।